राहुल गांधी मध्य प्रदेश कांग्रेस में इमरजेंसी लेकर आ गए। राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस फुटपाथ पर आ गई। यह बात राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इंदौर में प्रेस वार्ता के दौरान कही। इस दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने आपातकाल और बाबा साहब को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला। देखिए ये खास रिपोर्ट। आपातकाल पर सुधांशु त्रिवेदी का प्रहार। एमपी कांग्रेस में लग गई इमरजेंसी। सुधांशु बोले, राहुल गांधी कांग्रेस में इमरजेंसी लेकर आए। कांग्रेस को फुटपाथ पर ले आए राहुल। राज्यसभा सांसद राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस वार्ता। इंदौर में मीडिया से रूबरू हुए सुधांशु। आपातकाल की 50वीं वर्षी पर मीडिया से चर्चा। दरअसल राहुल गांधी ने कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत लंगड़े घोड़े और बारात के घोड़े का जिक्र किया तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के राजनीतिक रिटायरमेंट की चर्चा तेज हो गई। ऐसे में आपातकाल की 50वीं बरसी पर राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी एमपी कांग्रेस में इमरजेंसी लेकर आए हैं। देखिए, मैं सिर्फ एक पंक्ति में कहना चाहूँगा, इंदिरा जी देश के लिए इमरजेंसी लाई थी और राहुल गांधी जी कांग्रेस के लिए इमरजेंसी ले आए। अब कांग्रेस के भविष्य के लिए सबसे बड़ी इमरजेंसी अगर कोई है तो श्री राहुल गांधी जी दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जो जो राजनीति में राहुल जी का कद ऊपर उठा है त्यों त्यों कांग्रेस क्रमशः नीचे जाती हुई दिखाई पड़ी है। 2014 के चुनाव में कांग्रेस को सर्वकालीन सबसे निम्नतम सीटें मिली, उसके बाद वो बड़े नेता बन गए। 2019 में दोबारा कांग्रेस 52 सीटों पर सिमट गई तो राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और 2024 में तीसरे अटेम्प्ट में 3 डिजिट टच नहीं कर पाई तो राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बन गए। तो मैं कह रहा हूं, हमारा पड़ोसी मुल्क जंग हारने के बाद अपने जनरल को फील्ड मार्शल बनाता है, कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव हारने के बाद अपने नेता को फील्ड मार्शल बनाती है। सुधांशु त्रिवेदी इंदौर में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने संगठन सृजन अभियान पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। इंदिरा के जमाने की एक भी बात पर कायम नहीं है। राहुल गांधी अपनी पार्टी को फुटपाथ पर ले आए हैं। देखिए, मेरा मानना है कि कांग्रेस का नितांत अंदरूनी मामला है, पर वो कांग्रेस की जड़ों को कितना मजबूत कर रहे हैं या जड़ों को कितना खोखला कर रहे हैं, आज इंदिरा जी के ज़माने की एक भी चीज़ के ऊपर वो कायम नहीं है। बताइए, एक ज़माने में इंदिरा जी के ज़माने में नारा था ना, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और राहुल गांधी जी आज क्या कर रहे हैं कि जिस ज़माने में किसी पार्टी का नारा होता था जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, वो आज अपने पुरखों की बात को धर पे लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। तो वो कितना न्याय कर रहे हैं अपने पूर्वजों के साथ, आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि आपातकाल की 50वीं बरसी पर सुधांशु त्रिवेदी ने इंदौर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपातकाल की मानसिकता कांग्रेस और राहुल गांधी में दिखाई पड़ती है। भारत में डेमोक्रेसी आपातकाल के बाद आई थी। आपातकाल के पहले चुनाव होते थे लेकिन सरकारें नहीं बदलती थी। सत्ता में बदलाव आपातकाल के बाद आया। कि डेमोक्रेसी वास्तविक अर्थों में इमरजेंसी के बाद आई थी, क्योंकि इमरजेंसी से पहले जितने भी चुनाव होते थे सरकार नहीं बदलती थी। सत्ता में बदलाव इमरजेंसी के बाद आना शुरू हुआ। यानी हमें स्वतंत्रता मिली थी, परंतु वास्तविक अर्थों में राजनैतिक चेतना का उद्भव जेपी आंदोलन के बाद हुआ और नवनिर्माण आंदोलन जो गुजरात में प्रारंभ हुआ था। इन दोनों आंदोलनों ने भारत के राजनीतिक पटल को बदल दिया और उसके बाद सरकारें बदलनी शुरू हुई। कई राज्यों में तो 77 के बाद से आज तक कांग्रेस वापस नहीं आ पाई है, जैसे पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु में वैसे उससे पहले ही बाहर हो गए थे, उसके बाद वापस नहीं आ पाए। उसी प्रकार भारत की वास्तविक स्वतंत्रता में एक सांस्कृतिक चेतना का उद्भव 90 के दशक में हुआ श्री राम मंदिर आंदोलन के द्वारा, और वैचारिक स्वतंत्रता की लड़ाई आज भी जारी है।
जो प्रधानमंत्री जी ने कहा यह अमृतकाल है, इसमें गुलामी की मानसिकता से अपने को मुक्त करना है, तो मैं यह भी कहना चाहता हूं देश से कि इमरजेंसी में हमें वास्तविक राजनैतिक लोकतंत्र मिला था, फिर सांस्कृतिक लोकतंत्र 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मिला, और वैचारिक लोकतंत्र की अभी भी संघर्ष जारी है, जो हमारे दिमागों पर गुलामी की मानसिकता के प्रभाव अभी भी विद्यमान है। कुल मिलाकर इंदौर में सुधांशु त्रिवेदी ने राष्ट्रीय राजनीति से लेकर एमपी कांग्रेस पर बयानों से सियासी पारा चढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।